हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो नंबर 13 है, जिसमें हम लोग जानेंगे किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे एजुकेशन लर्निंग पर पीछे का वीडियो देख सकते हैं, जिसके देखने से आपको जो ये टॉपिक है बहुत ही अच्छे समझ पाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी और टॉपिक जो है आपको अच्छे समझ में नहीं आ सकती है। तो जानते हैं आज हम लोग कि किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि देखिए, मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो जिसमें द्विध्रुव में मैंने बताया था कि एक तरफ प्लस आवेश होते हैं और एक तरफ माइनस आवेश होते हैं, और इसकी कुल लंबाई मैंने 2l माना था। तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है इसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसकी लंबाई कुछ भी आप मान सकते हैं, 2l कुछ नहीं, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में 2l माना था। 2l लेके चलते हैं ताकि आसानी से हल कर सकते हैं, डेरिवेशन भी हल कर सकते हैं आसानी से। और ये दोनों पे परिमाण समान होता है, ये हमारा द्विध्रुव होता है। इसके कारण हमें क्या करना है, किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना है। ये हमारा द्विध्रुव हो गया। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है वो जाकर वीडियो देखें। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लस कोई आवेश है और उसके कारण किसी बिंदु पर अगर हमें विभव ज्ञात करना है और ये r दूरी पर बिंदु है, तीव्रता ज्ञात करना है इस बिंदु पर, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q बटा में r का स्क्वायर। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब ठीक इसी तरह कोई आवेश न होकर आवेश की जगह पर अब कोई द्विध्रुव आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ जहाँ आवेश था यहाँ पर द्विध्रुव का मतलब इसमें अब दो आवेश रहेंगे। ठीक है, एक तरफ प्लस आवेश हो जाएगा और एक तरफ माइनस आवेश हो जाएगा, इसकी कुछ लंबाई रहेगी। तो इसके कारण कोई बिंदु होगा, इसके कारण इस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक आवेश था तो हमारा ये हो गया, ठीक है, लेकिन अब तो इसमें दो आवेश मिलकर एक द्विध्रुव बना दिया। तो इसके कारण इस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। वही हमारा टॉपिक है आज का, किसी द्विध्रुव के कारण। ये द्विध्रुव हो गया, इसके कारण किसी बिंदु पर, ये हमारा बिंदु हो गया, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन एक चीज और जानते हैं कि द्विध्रुव के कारण बिंदु जो होती है जरूरी नहीं है कि यहाँ ले सकते हैं, बिंदु कहीं भी ले सकते हैं। इसकी अलग अलग स्थितियां हो जाती है, अलग अलग बिंदु पर तीव्रता निकालने की फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं, डेरिवेशन अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमारा क्या है, ये हमारा हो गया द्विध्रुव। तो इस द्विध्रुव के समांतर अगर कहीं इधर बिंदु लेते हैं, कहीं भी इस बिंदु पर अगर इसके कारण हम तीव्रता ज्ञात करते हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। यानी कि इसके समांतर, इस साइड या ऐसे, इसके समांतर कहीं भी कोई बिंदु लेते हैं इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। और इस द्विध्रुव के लंबवत कोई बिंदु लेते हैं, यहां इसके लंबवत कोई बिंदु लेते हैं, तो इन बिंदुओं को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अगर द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करें हम अक्षीय स्थिति में, तो उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको क्या आता है, E = 1/4πε0 2p/r³ अक्षीय के लिए आता है। और निरक्षीय के लिए निकालते हैं तो उसके लिए आ जाता है E = 1/4πε0 p/r। तो हमको यही पढ़ना है कि कोई द्विध्रुव है और उसके कारण अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है, उसमें हम तीव्रता निकालेंगे तो कितना आएगा, तो वो इतना आएगा। और इसी को हमको सिद्ध करना है कि कैसे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो हमको दो स्थिति पढ़नी है, एक पढ़नी है अक्षीय स्थिति और एक पढ़नी है निरक्षीय स्थिति। आज हम लोग केवल पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारा हो गया अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे।
चलिए अच्छी स्थिति के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी स्थिति में मैंने बताया कि सबसे पहले हम एक द्विध्रुव लेते हैं। ये हमारा हो गया माइनस क्यू, सॉरी ये हो गया हमारा प्लस क्यू और ये हो गया हमारा माइनस क्यू। और द्विध्रुव की लंबाई हम लोगों ने ले लिया 12, इसका केंद्र हो गया O और आधी लंबाई हो गई इसकी L। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम A और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम B। ये हमारा बन गया द्विध्रुव। और द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालने, तो पहला कंडीशन हमने लिया है निरक्षीय अच्छी स्थिति में, यानी कि हम बिंदु इधर कहीं लेंगे, मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पर है, वो बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। इस पे इसके कारण हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। मान लेते हैं ये बिंदु का नाम P है। अब ये द्विध्रुव करेगा क्या, इसमें दो आवेश हैं, तो ये आवेश भी तीव्रता लगाएगा और ये आवेश भी तीव्रता लगाएगा, तो दोनों मिलकर तीव्रता लगाएंगे। तो मान लेते हैं जो प्लस की उस पर तीव्रता लगा रहा है वो इसकी दिशा इधर की तरफ है और ये लगा रहा है E1, या इसको हम कह सकते हैं EA, ठीक है। और जो दूसरा आवेश माइनस क्यू है वो भी इससे तीव्रता लगाएगा, माइनस है, इसमें बल लिखा है अंदर की तरफ आती है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा। प्लस क्यू है, इसमें बल लिखा है बाहर की तरफ निकलती है, वो क्या करेगा, धक्का देगा। तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी क्या होगी, इधर की तरफ होगी। और ये किसके द्वारा है, तो इसका नाम दे देते हैं हम EB, यानी कि ये कितनी तीव्रता लगाकर खींचेगा, EB, और ये कितनी तीव्रता लगाकर धक्का देगा, EA। अब इस पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये पॉइंट इसके केंद्र से जो है R दूरी पर स्थित है, ठीक है, ठीक। अब इस पॉइंट पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम देखें चित्रानुसार देखें तो हमको क्या पता पड़ेगा कि बिंदु A से P की दूरी ज्ञात करें। तो देखो A से P की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या कर सकते हैं, टोटल दूरी हमारा कितना है, R है। R में से N को निकाल देंगे, क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी जो है 20 सेंटीमीटर है और इतनी दूरी केवल हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो जाएगी 15। कैसे पता चला, 20 में से 5 को घटा देंगे। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, R है, और इतनी दूरी केवल क्या है, L है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L, ठीक है। तो हमारी दूरी हो गई यहाँ से, ठीक है, A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R में से L को माइनस कर देंगे, तो हो गया R माइनस L। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, A से P तक की दूरी, ठीक। तब क्या हो जाएगा, प्लस Q के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखो अब इस प्लस Q के कारण इस पर तीव्रता ज्ञात करें तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कोई आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस आवेश का मान ऊपर और उस दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से प्लस Q के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसके कारण जो तीव्रता लग रही है वो EA लग रही है, तो ये हो गया EA बराबर कितनी लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले के तहत किस आवेश के कारण लग रही है, Q के कारण लग रही है, ठीक है। दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग निकाले हैं दूरी R माइनस L, और दूरी का वर्ग करते हैं तो दूरी का वर्ग होगा, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल दिया, ठीक। अब क्या करेगा, इस पर तो केवल प्लस Q भी नहीं लगाएगा, माइनस भी लगाएगा। तो माइनस के इस पे कितनी तीव्रता लगाना, उसके लिए इससे इसकी दूरी पता होनी चाहिए हमको, तो दूरी निकालना पड़ेगा पहले। तो दूरी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि A से, सॉरी B है ना, B से P की दूरी
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? तो देखो यहाँ से यहाँ तक r है और फिर इतनी दूरी क्या है, l है, तो जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, r प्लस l। तब माइनस क्यू के कारण इसको तीव्रता निकालें, तो माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें कितनी तीव्रता लगा रहा है, EB लगा रहा है, तो EB बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। और अभी मैंने बताया है Q बटा R का दूरी का स्क्वायर होता है, और ये नियतांक ले लेते हैं, इसी आवेश के कारण उसको तीव्रता लगता है। ठीक उसी तरह से हो जाएगा, यहाँ से कौन सा लगा रहा है, Q लगा रहा है, दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो R प्लस L, और दूरी का वर्ग कर देते हैं, माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकल गई। अब एक चीज है कि इसमें माइनस और प्लस है तो लिखे क्यों नहीं, तो माइनस और प्लस इसमें आवेश का परिमाण नहीं बताता है, वो दिशा बताता है, जबकि हमको क्या करना है, प्लस माइनस नहीं लेना है, आवेश के परिमाण से मतलब होता है, परिमाण कितना रखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब बिंदु P पर कुल तीव्रता ज्ञात करते हैं, यहां लिख देते हैं। ठीक है, अतः बिंदु P पर कुल तीव्रता ठीक है, कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E बराबर EA प्लस EB, लेकिन प्लस Q तथा माइनस Q की दिशा विपरीत है, इसलिए ठीक है। अब क्या है कि इस पर प्लस क्यू भी लगा रहा है, माइनस क्यू भी लगा रहा है, दोनों मिलकर लगा रहे हैं, लेकिन ये है प्लस क्यू इसको धकेल रहा है और माइनस क्यू इसको खींच रहा है, तो इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू EA माइनस EB। अभी माइनस क्यों आया, दिशा विपरीत है। मान लो जो ये हमारा प्लस क्यू है, तो ये क्या कर रहा है, इसके पास पावर क्या है, 10 कूलम का है, ये माइनस क्यू है, तो दोनों पे परिमाण तो समान होते हैं, दिशा विपरीत होती है। इसके पास भी पावर है 10 कूलम का, लेकिन ये धक्का देगा तो ये ज्यादा नजदीक है, तो मान लो ये कि इसको धक्का दे सकता है 10 न्यूटन के बल से, मान लो ये धक्का दे सकता है इस दिशा में, और ये जो है इसके पास भी पावर 10 है, लेकिन इसको अगर ये खींचेगा तो ये पूरे 10 न्यूटन से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये ज्यादा दूर है, तो मान लो ये 8 से खींचेगा, दूरी के कारण इसका बल कम हो जाएगा। इस पॉइंट पे इसने लगा दिया 10 और इसने लगा दिया 8, तो इस पे लगा कितना टोटल, तो ये 10 धक्का दे रहा है और ये 8 खींच रहा है, यानी कि इसमें बच गया 2, और 2 किस दिशा में बचा, P से E की दिशा में बचा, इसलिए इसका मान ज्यादा है, ए द्वारा लगाया गया मान ज्यादा है और माइनस क्यू द्वारा लगाया गया मान कम है, दिशा विपरीत है इसलिए माइनस, और ए का ज्यादा है और बी का कम है, इसीलिए ए में से बी को घटा देंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ मैंने लिख दिया, लेकिन प्लस क्यू और माइनस क्यू की दिशा विपरीत है, इसीलिए ए में से क्या करेंगे, बी को घटाएंगे। अब दोनों का मान रख देते हैं, ठीक है, इसका मान रख देते हैं, तो E का मान हमारा क्या है, 1/4πε0 इंटू 1/r माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस, ठीक है, इसका कितना मान है, 1/4πε0, सॉरी यहाँ Q है और यहाँ Q है, और इस और ये 1/Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। क्या किया हमने, EA का मान रख दिया, EB का मान रख दिया, दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है, दोनों में अगर हम कॉमन दिखे तो Q कॉमन दिख रहा है, बटे में 4πε0 कॉमन दिख रहा है, बचेगा क्या हमारा ब्रैकेट में 1/r
माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। बच गया हमारा से। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्यूब बटे में 4πε0 ले लेते हैं और यहाँ से हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं r-l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। इससे ये कट गया, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बचेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं r+l का होल स्क्वायर माइनस, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा हमको r-l का होल स्क्वायर। आगे करते हैं इसको, तो E = q/4πε0 ब्रैकेट में, इसको अगर हम तोड़ते हैं a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a+b के होल स्क्वायर इस टाइप का दिख रहा है, तो हमको होता है r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। अब माइनस, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं, देखो ब्रैकेट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ आता है 2rl ब्रैकेट बंद, ठीक है, और बटे में हम लिख सकते हैं r का स्क्वायर, r-l का होल स्क्वायर r+l का होल स्क्वायर। जब इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे हम, इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा E = q बटे में 4πε0 और ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl और ये जाएगा माइनस r का स्क्वायर। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसका चिन्ह हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस l का स्क्वायर, फिर ये भी हो जाएगा प्लस 2rl और बटे में इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, देखो एक ब्रैकेट में प्लस b और एक ब्रैकेट में माइनस b, मान लो स्क्वायर नहीं होता तो इसका हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में माइनस का b का होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा, इस पे होल स्क्वायर लगा है, इस पूरे पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, देखो r से r कट गया, l से l का स्क्वायर कट गया और ये प्लस में ये भी प्लस में मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा E = q बटे में 4πε0 और मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4rl बटे में r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हमको बच गया। अब हमको पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q बटे में 4πε0, इसको q को हटाकर 1 लिख देते हैं और q को हम इस साइड लिख देंगे, q इंटू इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और rl बटे में r का स्क्वायर l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। करेंगे क्या कि हमको पता है कि P बराबर हमको होता है Q इंटू 2L, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं द्विध्रुव आवेश बराबर, या वो Q इंटू 2L। तो यहाँ देखो हमको दिख रहा है Q और एक ले लेंगे 2 और एक ले लेंगे L, एक ले लिए Q, एक ले लिए 2 और एक ले लिए L, इन तीनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं T। तो बचेगा क्या हमारा, 2 बचेगा और R बचेगा। तो इस फॉर्मूले को अगर हम आगे लिखें तो लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं Q 2L को मिलाकर P लिख सकते हैं। तो बचेगा क्या हमारा 2 और R बचेगा, तो लिख सकते हैं 2PR बटे में हो गया 2 और R बचेगा, 2 और R लिखे हैं और ये तीनों मिलाकर P बन गया, लिख दिए। बटे में हमको बचेगा R का स्क्वायर L का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया हमारा। अब हमको पता है कि जो R होता है वो ग्रेटर देन होता है L, यानी ये जो L की लंबाई होती है वो R की अपेक्षा बहुत छोटी होती है।
उदाहरण के तौर पे कि अगर हम इतना छोटा सा चुंबक लेते हैं, ये इसकी जो आधी लंबाई होती है ये एल होता है, मतलब जैसे थोड़ा सा ये होता है हमारा एल इतना, लेकिन ये एल की लंबाई है इतनी और इस चुंबक का जो एरिया बनता है लगभग इतना बड़ा बनता है, यानी ये यहाँ इस बिंदु तक तीव्रता लगा सकता है ये चुंबक। ये हमारा आर का मान होता है। आर का मान देखो एल की अपेक्षा क्या है, बहुत बड़ा है। एल हमारा क्या है, बस इतना है, लेकिन आर क्या है, इतना तक होता है। चुंबक इतनी दूरी तक तीव्रता लगा सकता है, तो आर का मान एल की अपेक्षा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये लिखा है कि आर मोर ग्रेटर देन एल। इस कंडीशन में जो एल का मान होता है हम लोग नगण्य 0 मान लेते हैं, ठीक है। तब इसका मान, अगर एल का मान 0 मान लें तो इस फॉर्मूले को हम आगे लिख सकते हैं E = 1/4πε0 2pr बटे में ये हो गया 0, ये हो जाएगा r का स्क्वायर और r का यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा r का पावर 4। एक r से एक r कट गया, बचेगा E = 1/4πε0 2p/r का, यही हो जाता है हमारा फॉर्मूला। यानी किसी द्विध्रुव के कारण, कोई द्विध्रुव है और उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो दो कंडीशन होते हैं। एक होता है अक्षीय स्थिति जो द्विध्रुव के लंबवत होगा, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। एक होता है निरक्षीय स्थिति जो द्विध्रुव के समांतर होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ हमने ज्ञात किया है। कैसे कैसे ज्ञात किया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले माना हमने एक द्विध्रुव बनाया, प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, ठीक है। इसकी आधी लंबाई l है, उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं प्लस क्यू द्वारा लगाया गया तीव्रता EA है और माइनस क्यू द्वारा लगाया गया तीव्रता इसके EB है। तब चित्रानुसार देखें तो A से P की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, बिंदु A से P की दूरी यहाँ तक पूरा R है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, A से P तक हो जाएगा हमारा R - L। तब इसके कारण इस पे तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4πε0, जिस आवेश के कारण लगता है उस आवेश का मान ऊपर और बटे में उसकी दूरी का स्क्वायर होता है। तो दूरी कितना है, R - L का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ B से P की दूरी निकालेंगे, तो B से P की दूरी यहाँ तक R है और ये L है, दूरी कितनी हो जाएगी, R + L। और फिर यहाँ से माइनस क्यू के कारण इसकी तीव्रता निकालेंगे, तो क्या करेगा, जिस आवेश के कारण लग रहा है उस पे मान ऊपर और इसकी यहाँ तक की दूरी का वर्ग, तो दूरी कितना है, R + L है, उसका वर्ग, ये नियतांक हो जाता है। अब इस पॉइंट पर कुल तीव्रता कितनी लगेगी P पर, अतः बिंदु P पर कुल तीव्रता दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन क्या है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की दिशा विपरीत है, एक धकेल रहा है और एक खींच रहा है, लेकिन ये ज्यादा बल से खींचेगा और ये कम बल से, सॉरी ये कम बल से खींचेगा और ये ज्यादा बल से धक्का देगा। तो इसका बल क्या है, ज्यादा है, इसकी तीव्रता कम है, इसके वजह से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। निकल गया। A का मान रख दिए हैं जो निकाले थे और B का मान रख दिए, EB का मान रख दिए जो निकाले थे, दोनों का मान रख दिए। यहाँ से को Q कॉमन दिख रहा है, 4π कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लिए, बचेगा 1/r का स्क्वायर और 1/r + L का होल स्क्वायर। फिर हमने क्या कर दिया कि यहाँ से एलसीएम लिया तो r - L से कट जाएगा, तो बचेगा r + L का होल स्क्वायर बचेगा, वो रख दिया। इससे ये कट गया तो ये इसको ऊपर रख दिया। फिर इसको खोल दिए, a + b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे और मिलेगा r का स्क्वायर, L का स्क्वायर + 2rl। फिर इसको भी तोड़ दिए, दोनों को जब तोड़े तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस नीचे मिल जाएगा, ये कट जाएंगे, r और l कट जाएंगे, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो इस मैंने क्या किया कि इसको 1/4πε0 पे ले लिया, q को इस साइड कर दिया, 4 को 2 × 2 में तोड़ दिया, r l को वैसे रख दिया। और आपको पता है पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = q × 2l होता है। तो q 2 और l को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं मिलाकर, बचेगा क्या हमारा 2r। यहाँ लिख सकते हैं 2 और r लिखे और बाकी सबको मिलाकर P बना दिए, नीचे जैसे का तैसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया कि r जो होता है l की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, तो l 0 मान लेते हैं, l हो गया 0, r का स्क्वायर का होल स्क्वायर, r का पावर 4, r से r कैंसिल, हमारा ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है।
और एक चीज और है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों विश्वास है कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो पीछे का वीडियो आप देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ सकता है। तब तक के लिए आपको लिए धन्यवाद। टेक केयर।